ओके ओके डियर स्टूडेंट, आज हम प्राइम फैक्टराइजेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब हम किसी भी नंबर को, हमें एक नंबर दिया होगा, जिस तरह के फॉर एग्जांपल 60 हमें दिए गए हैं। अब हम उस दिए गए नंबर को किस फॉर्म में लिखेंगे? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। और उस नंबर को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखने के लिए जो तरीक़ाकार, जो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, या जो प्रोसीजर, जो तरीक़ाकार हम अपनाएंगे, उस तरीक़ाकार को क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट डियर स्टूडेंट। तो इस केस में अगर हम देखें तो 60 एक नंबर हमें दिया गया है। हमने 60 को किस फॉर्म में लिखना है? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है, जिस तरह की यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्राइम नंबर्स की फॉर्म में 60 को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में 60 को लिखने के लिए डियर स्टूडेंट, हमने 60 को 2 से डिवाइड, प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा। तो 60 जो नंबर हैं, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो हम 60 को डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने 60 को 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पर 2 क्या है? एक प्राइम नंबर ही है। तो हमने प्राइम नंबर से एक दूसरे नंबर 60 को क्या किया? डिवाइड किया। तो यहाँ पर क्या आया? 30 आया। अब हम 30 का लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो हम 30 को 2 से क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक। तो हमने 30 को 2 से डिवाइड किया, और 2 चूँकि क्या है? प्राइम नंबर है, इसलिए हम 30 को 2 से डिवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो क्या आया? 15 आया। अब 15 को हमने अगेन प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर क्या है? 3 है। तो 3 से हमने किया, इसको 15 को डिवाइड किया, क्योंकि 15 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से होता है, और 3 चूँकि एक प्राइम नंबर है, तो हमने प्राइम नंबर से 15 को किया डिवाइड किया। तो अगेन हमारे पास एक नेक्स्ट नंबर आया 5 हो। तो 5 चूँकि क्या है? प्राइम नंबर है, तो हमने यहाँ पर स्टॉप करना है। अगर यहाँ पर प्राइम नंबर ना होता, सही है, तो हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते। तो हम क्वेश्चन को यहाँ पर स्टॉप करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास एक प्राइम नंबर आया। तो डियर स्टूडेंट, हम 60 को इस तरह लिख सकते हैं कि 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये क्या है? ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं, और हमने 60 को किस फॉर्म में लिख दिया? प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। ओके स्टूडेंट, तो जब हम किसी नंबर को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, और इसके लिए जो तरीक़ाकार, जो प्रोसीजर अपनाते हैं, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की डिफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है, जिसकी मदद से हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है। जिस तरह के ये जो तरीक़ाकार हमने फॉलो किया, सही है, ये क्या है? एक तरीक़ाकार हमने फॉलो किया, जिसकी मदद से हमने 60 को क्या प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख दिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है, जिसकी मदद से हम नंबर्स को प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट, एग्जांपल 2 है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120। हमने 120 के प्राइम फैक्टर्स मालूम करना है, मतलब कि हमने 120 को प्राइम फैक्ट नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स लिखते हैं। सबसे पहले 120 है, तो 120 चूँकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो ये 2 से डिवाइड होता है। तो हम अगर 2 से करें तो इस तरह लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 60। सही है। अब ये 60 जो है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाई 30, 60 को इस तरह लिख सकते हैं। अब 30 का भी लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो हम 30 को इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 15। अब ये जो 15 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से डिवाइड होता है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 जो है वो ऑलरेडी ये प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है तमाम। तो डियर स्टूडेंट, ये जितने भी नंबर हमारे पास हैं, ये तमाम क्या हैं? प्राइम नंबर ही हैं। तो हम अगर 120 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। सही। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है? ये 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है। तो अगर हम इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इससे वापस क्या आएगा? 120 ही आएगा। ओके स्टूडेंट।
ओके डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंडेक्स नोटेशन। तो डियर स्टूडेंट, जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास क्या है 8 है, तो अगर हम इस 8 के प्राइम नंबर मालूम करें तो हमारे पास आएगा 2 और क्या होगा 4। तो 2 4 के अगेन प्राइम फैक्टर जो होंगे 2 और 2। तो इस केस में क्या है डियर स्टूडेंट, 8 के प्राइम फैक्टर क्या हैं 2 हैं, 2 हैं और 2 हैं। तो स्टूडेंट, जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं तो बास केसेस में ऐसा होता है कि वो एक नंबर जो होते हैं वो या एक फैक्टर जो होता है वो रिपीट होता है। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 जो है जो कि प्राइम फैक्टर है वो क्या है 3 टाइम्स किया हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इंडेक्स नोटेशन जो है वो रिपीटेड नंबर को या इस तरह के कि रिपीटेड फैक्टर्स को शॉर्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको किस तरह लिखेंगे। ये नंबर क्या है हमारे पास जो कि रिपीट हुआ है, ये नंबर है या ये फैक्टर जो है जो कि हमारे पास रिपीट हुआ है वो है 2। सही है। अब कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है 1 2 3, या कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 1 2 3, तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे 3। सही है। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, इसका क्या है इंडेक्स फॉर्म, इंडेक्स नोटेशन जिसको हम कहते हैं ये फॉर्म है। तो डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नोटेशन के मुताबिक ये जो 2 हैं इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेस या बेस। और ये जो छोटा ऊपर वाला हिस्सा होता है या नंबर होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, सॉरी इंडेक्स। सही है। या इसको कहते हैं कि पावर, इंडेक्स या पावर। ओके स्टूडेंट। अच्छा डियर स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो 2 की पावर 3 का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक नंबर है या फैक्टर है, क्या है 2 है। यहाँ पर ये 2 है जो कि कितनी बार या कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है ये बताता है। 3 बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स किया हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर 3। अगर 2 हमारे पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होता तो यहाँ पर हम लिखते 4, अगर 5 टाइम्स होता तो यहाँ पर लिखते 5। तो मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम बेस कहते हैं, ये 2 जो है ये हमें ये बताता है कि कौन सा नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हमारे पास होता इस तरह के, यहाँ पर होता हमारे पास एक नंबर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो इसका क्या मतलब था, इसकी इंडेक्स नोटेशन को हम किस तरह लिखते 7 की पावर 3। तो इसका क्या मतलब है कि एक नंबर है या फैक्टर है, प्राइम फैक्टर हमारे पास जो कि है 7, जो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है 3 टाइम्स, 1 2 3। तो डियर स्टूडेंट, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है एक्सपोनेंट जिसको कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, ये हमें ये बताता है कि एक नंबर या प्राइम फैक्टर कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई या रिपीट हुआ है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम बेस कहते हैं, ये हमें बताते हैं कि नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। जिस तरह किस केस में 7 है जो क्या है रिपीट हुआ है, इस केस में क्या है 2 है जो कि क्या हुआ है रिपीट हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 5 होता, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इस केस में हम क्या लिखते हैं 5 की पावर 2। तो इस केस में हमारे पास 5 है जो कि कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स किया हुआ है रिपीट या मल्टीप्लाई हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इंडेक्स नोटेशन का मतलब ये होता है, इंडेक्स नोटेशन हमें ये बताता है कि एक नंबर जो है वो कितनी टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अगर हम 2 के केस में देखें तो 2 की पावर 3, इस केस में अगर हम देखें तो ये हमें ये बताता है कि ये जो 2 नंबर है या प्राइम फैक्टर है ये 3 टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इस तरह 7 के केस में देखें तो हमें ये बताता है कि 7 जो प्राइम फैक्टर है वो 3 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ है। 5 के केस में अगर हम देखें तो ये हमें ये बताते हैं कि 5 जो नंबर है ये 2 टाइम्स अपने आप से किया हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने क्या सीखा कि इंडेक्स नोटेशन जो है वो क्या है, रिपीटेड नंबर को शॉर्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। जिस तरह के हमने 2 को ये जो रिपीट हुआ है इसको शॉर्टर फॉर्म में इस तरह लिख दिया। तो इंडेक्स नोटेशन क्या है, रिपीटेड नंबर को शॉर्टर फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर या एक प्राइम फैक्टर तो कितनी बार सही है अपने आप से किया हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। और ये जो ये हिस्सा होता है, ये बड़ा वाला हिस्सा नीचे वाला, इसको कहते हैं बेस। और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं पावर या इंडेक्स। सही स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो एक प्राइम फैक्टर है या एक नंबर है जो कि है क्या 2, जो कि कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 3 4 5 6, जो कि 6 टाइम्स किया हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इंडेक्स नोटेशन में हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 6। तो डियर स्टूडेंट, ये इन 2 का क्या है इंडेक्स फॉर्म है, जहाँ जिस तरह के यहाँ पर क्या है ये इंडेक्स फॉर्म है। तो ये 2 जो है इसको क्या कहते हैं बेस। बेस में हमने वो नंबर लिखना है या वो प्राइम फैक्टर लिखना है जो कि क्या हो रिपीटेड हुआ हो। जिस तरह के इस केस में हमारे पास 2 जो प्राइम फैक्टर है, 2 जो नंबर है वो किया हुआ है रिपीट हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 2, और कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे पावर में या एक्सपोनेंट में। इसको कहते हैं स्टूडेंट पावर या इंडेक्स। सही है स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो एग्जांपल 3 है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। हमने इस नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करने और उस प्राइम फैक्टर को फिर इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें जो नंबर दिया गया है वो है 30
8। तो हमने इसके क्या मालूम करने हैं, प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्राइम फैक्टर मालूम करने का तरीका ये है कि जिस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर मालूम करने हो, इस केस में हमारे पास नंबर क्या है 3408 है। तो उस नंबर को हम किससे डिवाइड करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इस नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। और डियर स्टूडेंट, सबसे पहला प्राइम नंबर जो हमारे पास है वो क्या है, 2 है। तो हम 2 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 2 से डिवाइड हो गया तो डिवाइड करेंगे, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है जो कि 3 इससे डिवाइड करेंगे। अगर 3 से हो गया तो ठीक, वरना नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 5 से चेक करेंगे। अगर 5 से हो गया तो ठीक, वरना नेक्स्ट नेक्स्ट एंड सो ऑन, इस तरह करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आइए इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक स्टूडेंट, तो हर वो नंबर हो जिसका लास्ट डिजिट, तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक वो तमाम नंबर 2 से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस केस में हमारे पास इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो ये क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट, हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट क्या आएगा, इसको हम 2 से डिवाइड करने, 17 2 34 आता है, फिर 0 यहाँ पर और 4 2 8, तो क्या आया 1704। या अगर स्टूडेंट आपको इस तरीके में मुश्किल आ रही है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 3408 जो नंबर है, अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 17 2 34, सही है स्टूडेंट। अब इससे क्या आएगा 0, और 0 और 8 को हमने नीचे लाना है, तो जब हम 2 नंबर को नीचे लाते हैं तो ऊपर क्या लगाते हैं 0। अब 4 2 8, तो क्या आया 0। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो क्या 1708, तो हम 1708 को यहाँ पर लिखेंगे और ये 2 से किया डिवाइड किया। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आया वो क्या है, वो है 1704। तो स्टूडेंट, इस नंबर को अगर हम देखें तो इस नंबर का भी लास्ट डिजिट क्या है, 4 ही है। और डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर का लास्ट डिजिट 4 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो 2 से डिवाइड होता है। तो इस डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये नंबर भी 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम अगर इसको 2 से डिवाइड करें तो किस तरह करेंगे, 2 8 और 16 आता है, तो 1, सही है। अब 2 5 और 10 और 2 2 और 4, तो क्या आया 8 5 2 आ गया, सही है। डियर स्टूडेंट, अगेन अगर ये तरीका मुश्किल हो तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 1704, इसको इस तरह लिखे और किसे करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा 8 2 और 16 आएगा, तो माइनस यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, इस 0 को हमने नीचे लाना है। तो क्या होगा 5 2 और 10, इस तरीके से यहाँ पर 0 आएगा, ये 4, तो ये 4 को नीचे लाएंगे तो क्या होगा 2 2 और 4। तो सही है स्टूडेंट, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास नंबर आया 8542, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है 852। तो इसको अगर हम देखें 852, तो 852 का भी लास्ट डिजिट क्या है 2 है। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये भी 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम इसको भी क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 4 आएगा, सही है। 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 2 आर 4 और 1 कैरी, तो 6 2 आर 12। तो इस तरह ये क्या होगा, ये 6 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको हमने किस तरह डिवाइड किया, तो इसको हमने इस तरह किया डियर स्टूडेंट के 8 2 आर 4 2 आर 8 आया, तो ये 5 है। तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करना, तो हम डिवाइड करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं 2 2 आर 4, सही है। 2 2 आर 4, तो एक बाकी रह गया, तो एक 1 को यहाँ पर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू होगा। और वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है 6 आता है। तो क्या आया 4 2 6। या अगेन डियर स्टूडेंट, अगर ये तरीका मुश्किल हो आपके लिए तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 4, आप इस तरह कर सकते हैं कि 8 5 2 को 2 से डिवाइड करें। सबसे पहले हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 आर 8, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। देन किसकी बारे में 5 की, तो 5 को नीचे लाएंगे। अगेन 2 2 आर 4, तो नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। अगेन इस 12 को नीचे लाएंगे, तो 6 2 आर 12, सही है स्टूडेंट। तो इस तरह ये क्या है 4 2 6, तो 4 2 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो नंबर है स्टूडेंट वो 4 2 6 है, 4 2 6। तो अगेन डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक इसका लास्ट डिजिट 6 है। तो जिस नंबर का लास्ट डिजिट 6 हो ये 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, ठीक है स्टूडेंट। 213 हमारे पास आया। अगेन स्टूडेंट, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 4 2 6 को इस तरह 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 2 आर 4 आएगा, यहाँ पर 0, अगेन 2 को नीचे लाना है, तो 2 1 आर 2, अगेन यहाँ पर 0 आएगा। देन 6 को नीचे लाना है, तो 3 2 आर 6, ओके हो गया स्टूडेंट। तो 213, तो 213 को हम स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट 213 को हम अगेन किस डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 213 को देखें तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक इसका लास्ट डिजिट 3 है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 3 से देखें तो
3 डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो वो नंबर क्या होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं। तो अगर हम 213 के डिजिट का सम देखें तो 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू क्या आते हैं, 2 + 1 3 + 3 क्या 6। तो 6 तो 3 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब कि 213 जो नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा, ये डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक स्टूडेंट। तो आइए 213 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट ये किस तरह होगा, 7 3s are 21 और 3 1s are 3, तो क्या आया 71। या डियर स्टूडेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं आसानी के लिए, अगर इसमें आपको मुश्किल हो तो हम इसको 3 से डिवाइड, तो 7 3s are 21 सही। यहाँ से क्या आएगा 0 आएगा, अगेन ये 3 बाकी हैं तो इसको हम नीचे लाएंगे, तो 3 1s are 3, तो क्या आया स्टूडेंट हमारे पास 71। तो 71 को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब स्टूडेंट 71 जो है वो क्या है, वो अगेन क्या है प्राइम नंबर है। तो जब यहाँ पर प्राइम नंबर आए, जिस तरह की 71 आया है, तो हमने वहाँ पर क्वेश्चन को स्टॉप करना है। तो हम क्वेश्चन को स्टूडेंट यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट प्राइम नंबर तो प्राइम फैक्टर तो क्या है 3408 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, क्या है 2 है मल्टीप्लाई बाई अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई अगेन किया 2 मल्टीप्लाई बाई अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 71। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, ये है हमारे पास प्राइम फैक्टर। अब इसको हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट टोटल कितने नंबर हैं, एक तो 2 है, दूसरा 3 है और तीसरा 71 है। तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 71। अब डियर स्टूडेंट 2 कितनी बार रिपीट हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 टाइम, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी बार, 3 सिर्फ एक बार है तो 1 और 71 भी एक बार है तो 1। तो ये भी क्या है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है। अगर इस तरह हम लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। या अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 71, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट हर हिस्से का जो इंडेक्स होता है या पावर होता है वो यहाँ पर 1 ही होता है बाई डिफ़ॉल्ट। सही है स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, ये था हमारा तीसरा एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि हमें नंबर दिया गया 2058। हमने इसकी प्राइम फैक्टर मालूम करना है और कुछ प्राइम फैक्टर को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर मालूम करें, जैसे कि इस केस में 2058 है, जब हम इस नंबर के फैक्टर मालूम करेंगे प्राइम फैक्टर, तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर जब हम किसी नंबर के मालूम करें तो हम उसको प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और हमारे पास सबसे पहला फर्स्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या है 2 है, तो हम इसको 2 से चेक करेंगे। अगर 2 से डिवाइड हुआ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 3 से चेक करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हुआ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर जो है 5 है इससे डिवाइड करेंगे। अगर इससे डिवाइड हुआ तो ठीक है, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से फिर चेक करेंगे, और इस तरह नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इस तरह करते करते हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे पास पहला नंबर क्या है, ये हमारे पास नंबर है, इसको हमने प्राइम फैक्टर हमने इससे मालूम करना है, और फिर प्राइम फैक्टर को हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट, इस केस में अगर हम देखें तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 8 है, तो हर वो नंबर जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक वो नंबर 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इस केस में 2058 इस नंबर का लास्ट डिजिट क्या है 8 है, तो ये भी क्या होता है 2 से डिवाइड होता है। तो आइए इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये किस तरह आएगा, 10 2s are 20, 2 2s are 4 1 बाकी और 9 2s are 18, तो क्या आया 10 29। या अगर स्टूडेंट आसानी के लिए आप इस तरह भी कर सकते हैं कि नंबर क्या है 2058 है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो किस तरह होगा, 10 2 are 20, 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, इस 5 को नीचे लाना है। अब 2 2s are 4 1 आएगा यहाँ पर, और इस 8 को नीचे लाना है, तो 19 2s are 18। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या है 10 29, तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। सही स्टूडेंट। नेक्स्ट तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 10 29। अब हम इसको देखेंगे तो 10 29 का लास्ट डिजिट क्या है 9 है। तो अगर हम फर्स्ट प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर से अगर हम इसको देखें तो इससे तो ये डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 4 हो या 2 हो या 6 हो या 8 हो, लेकिन यहाँ पर क्या है 9 है, तो ये तो 2 से क्या होता है डिवाइड नहीं होता। अच्छा अगर हम 3 से देखें तो डियर स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक जिस नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो हम अगर इस नंबर के डिजिट का सम मालूम करें तो क्या आएगा 1 + 0 + 2 + 9, तो ये क्या आएगा 1 + 0 1 + 2 3 + 9, ये आता है 12। तो 12 3 से डिवाइड होता है बिल्कुल, तो इसलिए ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। तो इसको हम डियर स्टूडेंट 3 से डिवाइड करते हैं, तो इससे स्टूडेंट क्या आएगा 3 3s are 9 1 कैरी, अब 4 3s are 12 सही है, और 3 3s are 9, क्या आया 3 4 3। डियर स्टूडेंट अगेन अगर इस तरीका ये तरीका मुश्किल है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 10 29 ये हमारे पास नंबर, इसको हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से किया आता है 9, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, इस 2 को नीचे लाना है, तो 3 4 are
वैल्यू, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, ये 9 यहाँ पर है तो हम इसको नीचे लाएंगे तो 3 3 आर 9, तो हमारे पास स्टूडेंट 343 हमारे पास आ गया, तो हमने इसको यहाँ पर लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास नंबर ये हैं 343, ये हैं हमारे पास नंबर। तो अगर हम देखें डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8, लेकिन इसका लास्ट डिजिट है 3 है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। वो नंबर 3 से डिवाइड होता है जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता तो हम अगर इसे डिजिट का सम देखें तो 3 + 4 + 3, तो इसे क्या आता है 7 + 3 से आता है 11, और 11 चूँकि 3 से डिवाइड नहीं होता इसलिए ये नंबर भी 3 से क्या होते हैं डिवाइड नहीं होता। अगर हम 4 से देखें स्टूडेंट, तो 4 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो या लास्ट जो 2 हिंद से हो वो क्या हो, वो 4 से डिवाइड होते हो। लेकिन इसका जो लास्ट 2 डिजिट हैं 43 हैं, इसका लास्ट 2 डिजिट से क्या बनते हैं 43 बनते हैं, लेकिन 43 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होता, और ना तो 2 डिजिट थे यहाँ पे, तो इसलिए ये 4 से भी डिवाइड नहीं होता। अगर हम 5 की डिविजिबिलिटी रूल को देखें तो 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 5 हो या 0 हो, लेकिन इसका लास्ट डिजिट ना तो 5 है और ना 0 है। इसलिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो नंबर 6 हैं, तो 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं और 3 से डिवाइड होते हैं, लेकिन ये नंबर जो है ये ना तो 2 से डिवाइड होता है और ना 3 से, तो इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होता। डियर स्टूडेंट, अगर हम 7 को देखें तो 7 का इस तरह कोई रूल नहीं है, सही है, तो हम 7 से इसको प्रैक्टिकली करके देखें कि इससे डिवाइड होता है कि नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी का 7 का कोई भी रूल नहीं है अभी तक। तो 4 3 4 3, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 आर 28, इससे क्या आएगा 34 से जब हम 28 को माइनस करें तो इससे आएगा 6, अब ये 3 है 3 को नीचे लाएंगे तो 9 7 आर 63। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या है 49, तो जब हम 343 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या था 49। तो अगेन 49 क्या है, ये भी अगर हम 2 से देखें तो डिविजिबिलिटी रूल तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 3 से देखें तो ये 49, अगर हम 3 से देखें तो इसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड नहीं होता, इस तरह 4 से भी नहीं होता। 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है, लेकिन ये तो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए ये 7 से अगर हम देखें तो आइए 7 से हम इसको देखते हैं। तो 49 डिवाइड बाई 7, तो 7 7 और 49, तो यहाँ पर क्या आएगा 7, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 7, और 7 क्या है ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 58 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके हो गया। तो अगर तो ये क्या है हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं इस नंबर के, तो हमने इसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास कितने नंबर हैं 2 हैं 3 हैं और 7 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 ए सिर्फ एक बार है, 3 कितनी बार है सिर्फ एक बार, 7 कितनी बार है 2 कुछ नहीं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 5, एक्सप्रेस द 6 की पावर 7 इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट आइए देखें, तो हमारे पास नंबर है 6 की पावर 7, तो ये हमारे पास है बेस, इसको बेस कहते हैं और इसको कहते हैं इंडेक्स या पावर। तो डियर स्टूडेंट हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि बेस हमें क्या शो करता है कि नंबर क्या है 2 है 3 है 4 है 5 6 है, तो बेस क्या है यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब कि हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है 6। एक्सपोनेंट हमें क्या शो करता है, हमें क्या बताते हैं कि ये नंबर कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हुआ है या रिपीट हुआ है। तो ये नंबर यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है 7 है, तो मतलब ये कि एक नंबर है 6 जो कि 7 टाइम्स क्या हुआ है रिपीट मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह होगा स्टूडेंट, नंबर क्या है 6 है क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है 6 है, तो 6 कितनी बार मल्टीप्लाई हुई 7 बार, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ये कितनी बार 1 2 3 4 5 बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये कितनी बार हुआ 7 बार। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, क्योंकि ये इंडेक्स नोटेशन में है, और इंडेक्स नोटेशन हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है प्राइम फैक्टर या जो है रिपीटेड नंबर्स को क्या है रिपीटेड नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो फाइनल हम एक्सरसाइज 1.2 पे पहुंच गए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन और इंडेक्स नोटेशन को कंसेप्ट के साथ डिटेल से पढ़ा और उसके एग्जांपल को भी सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज 1.2 के हर क्वेश्चन के एक एक पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ एमसीक्यूज इस टॉपिक को, चूँकि हमने हर एंगल से हर पर्सपेक्टिव से हर तरफ से एमसीक्यूज की शक्ल में कवर किए हैं, तो उसको भी हम देखेंगे फॉर ईटा कम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो है फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर हमें दिए गए हैं इसके हमने क्या मालूम करने हैं, प्राइम फैक्टर तो मालूम करने हैं और फिर उस प्राइम फैक्टर को किस फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहला जो पार्ट है स्टूडेंट वो है 144 नंबर हमें दिए गए हैं, हमने इस नंबर के क्या मालूम करने हैं, प्राइम फैक्टर मालूम करने हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। नंबर है हमारे पास 144, तो इसके हमने क्या मालूम करने हैं, प्राइम नंबर मालूम करने हैं। तो डियर स्टूडेंट
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए जब हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स मालूम करते हैं तो उस नंबर को प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो प्राइम नंबर है हमारे पास, या प्राइम फैक्टर भी आप कह सकते हैं, वो है 2। फिर उसके बाद क्या है 3, फिर उसके बाद है 5। तो सबसे पहले हम इस नंबर को, क्या है नंबर 144 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से डिवाइड हुआ तो ठीक, वरना फिर 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हुआ तो ठीक, वरना नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 से डिवाइड करेंगे, और इस तरह नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक हर वो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। वो तमाम नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। तो 144 के केस में डियर स्टूडेंट हमारे पास 144 का लास्ट डिजिट किया है 4 है, तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब हम 144 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 7 2 आर 14 और 2 2 आर 4, तो क्या है 72। या डियर स्टूडेंट आप इस तरह कर सकते हैं कि 144 है, यहाँ पर हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, तो 7 2 आर क्या आएगा 14 आएगा। जब हम माइनस करते हैं यहाँ पर 0 आएगा, इस 4 को क्या करना है, नीचे लाना है, 2 2 आर 4 आएगा। तो क्या हमारे पास 72। तो डियर स्टूडेंट 72 को हमने यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 2 से हमने किया डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टूडेंट, 72 के केस में अगर हम देखें तो इसका भी लास्ट डिजिट क्या है 2 है, तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये भी 2 से डिवाइड होता है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल हमें ये कहता है कि जिस हिस्से का लास्ट डिजिट किया हो 0 2 4 6 या 8 हो, वो तमाम नंबर क्या होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं। तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 72 भी 2 से डिवाइड होता है, तो हम 72 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब हम 72 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 आर 6 1 कैरी और 6 2 आर 12, तो क्या 36 है। डियर स्टूडेंट, आप इस तरह लिख सकते हैं कि 72 को 2 से डिवाइड करना है, तो 3 2 आर 6, यहाँ पर आएगा 1 बाकी, और 2 को नीचे लाना है, तो 6 2 आर 12, तो क्या है 36। तो 36 को हम यहाँ पर लिखेंगे, और हमने किस से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट, नंबर है हमारे पास 36। तो अगेन 36 का लास्ट डिजिट 6 है, तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये भी 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये किस तरह होगा, 36 डिवाइड बाई 2, तो 2 1 आर 2 1 आएगा, और 6 को हमने नीचे लाना है, तो 8 2 आर क्या 16। ओके हो गया, तो हमारे पास क्या आया 18, सही है। तो यहाँ पर हमने 36 को 2 से डिवाइड किया और हमारे पास क्या आया 18। अब अगेन स्टूडेंट, हमारे पास नंबर क्या है 18 है, और 18 का लास्ट डिजिट 8 है, तो इसलिए डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये भी 2 से डिवाइड होता है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो सबको पता है कि क्या आता है 9 आता है। फिर भी अगर हम देखें तो क्या आएगा, क्योंकि ये 1 जो है ये 2 से छोटा है, तो हमने दोनों को लेना है, तो 9 2 आर 18, सही हो गया। अब यहाँ पर आएगा 9, सही है, और 18 को हमने किस से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। अब डियर स्टूडेंट, 9 जो है वो तो 2 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 3 से डिवाइड होता है। तो अब इसको हम किस से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो किस तरह आएगा, 9 को किस से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 3 3 आर 9। अच्छा सही है। अब 3 है हमारे पास, तो इसको हम 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 1। ओके हो गया। अब डियर स्टूडेंट, जिस जिस नंबर से, जिस जिस प्राइम नंबर से हमने इस नंबर को 144 को डिवाइड किए हैं, उस नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं 144 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हैं डियर स्टूडेंट हमारे पास प्राइम फैक्टर्स किसके, 144 के। तो अब हमारे पास ये आ गए प्राइम फैक्टर। अब हमने इस प्राइम फैक्टर को इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखने के लिए डियर स्टूडेंट हमारे पास कितने नंबर हैं, एक नंबर किया है 2 हैं, और दूसरा नंबर है किया, एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर है 3, सही है। अब डियर स्टूडेंट 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 रिपीट हुए हैं 1 2 3 टाइम, तो ऊपर पावर में लिखेंगे 3, और 3 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2 टाइम, तो आप ऊपर लिखेंगे 2। तो डियर स्टूडेंट ये है 144 का
इंडेक्स नोटेशन फॉर्म, और ये हैं 144 के प्राइम फैक्टर। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन 2 में पार्ट 1 किया करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कहते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 कहते हैं कि फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इस नंबर के हमने प्राइम फैक्टर्स मालूम करने हैं। किस मेथड के ज़रिए? फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए। सही, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है ऑलरेडी। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या हैं? 24 और 15। तो नंबर हैं हमारे पास 24 और 15। ये नंबर हमें दिए गए, हमने इसके प्राइम नंबर मालूम करने हैं, लेकिन ट्री फैक्टर मेथड के ज़रिए। तो सबसे पहले अगेन स्टूडेंट डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक हर वो हिस्सा 2 से डिवाइड होता है। सबसे पहले जो प्राइम नंबर हैं हम इससे शुरू करेंगे। तो ये 2 हैं, तो 2 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, लेकिन इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अब इसको चेक करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर से, और नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारे पास 3। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक तो वो तमाम नंबर 3 से डिवाइड होंगे जिसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता हो। तो इस नंबर के डिजिट का सम किया जाता है डियर स्टूडेंट 2 + 4 + 1 + 5। तो इसकी डिजिट का सम 2 + 4 6 + 1 7 + 5 किया जाता है 12। तो 12 तो 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब कि ये नंबर भी क्या है? डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 3 से डिवाइड होता है। इसको क्या करते हैं? तो हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट नंबर है ये। अब हमने इसको क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। तो ये किस तरह आएगा? 8 3 are 24। तो नीचे आएगा 0, और हमने क्या करना है? अगर हम 1 को नीचे लाते हैं तो 1 तो 3 से छोटा है, तो इसलिए 15 को इकट्ठे नीचे लाते हैं। तो जब हम 2 नंबरों को नीचे लाते हैं तो ऊपर क्या लगाते हैं? 0। तो आप 15 को 3 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो क्या आएगा? 5 3 are 15। तो हमारे पास नंबर क्या आया? 805। तो इसको हम क्योंकि ट्री फैक्टर मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि एक तो आएगा 3 और दूसरा आएगा 805। ओके हो गया। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट, ये 805, ये तो हमारे पास ऑलरेडी एक प्राइम नंबर आ गया, तो हमने इसको छोड़ना है और 805 को अगेन क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 805 का लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर हम 3 से इसको करें तो इसके डिजिट का सम क्या आता है? 8 + 5 से क्या आता है? 13 आता है। लेकिन 13 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 4 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हो, लेकिन ये तो 5 है, ये तो इसके लास्ट डिजिट तो 4 से डिवाइड नहीं होते। तो अगेन डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये 5 से डिवाइड होता है, क्योंकि 5 डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक 5 से हर वो नंबर डिवाइड होता है जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। तो डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक ये 5 से डिवाइड होता है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 805 को हम 5 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 5 1 आर 5 हो। जब हम इसको माइनस करेंगे तो इससे क्या आएगा? 3 आएगा। अब 0 नीचे लाना है, ये 0, तो ये क्या आएगा? 6 5 आर 13, यहाँ पर आएगा 0। अब 5 को नीचे लाना है, और 5 1 आर 5। तो यहाँ पर क्या आया हमारे पास? 161। तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि 5, क्योंकि फैक्टर ट्री मेथड है, तो 5 और यहाँ पर 161। ओके हो गया स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट, ये दूसरा हमारे पास प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर आ गया, तो हमने इसको छोड़ना है और अगेन 161 को अगेन क्या करना है? डिवाइड करना है। तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1 है। तो अगर हम 3 से देखें कोई, तो इसके डिजिट का सम क्या आता है? 7 8 आता है। तो ये 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो 4 से अगर हम करें तो ये तो 4 से तो वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हो। तो ये तो 4 से क्या होता है? डिवाइड नहीं होता। लेकिन 5 से अगर हम देखें तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल के मुताबिक वो नंबर डिवाइड होते हैं जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। तो 5 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट ना तो 0 है और ना 5 है। अगर हम 6 से देखें तो 6 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हों और 3 से, लेकिन ये तो ऑलरेडी 2 और 3 से डिवाइड होता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? नेक्स्ट 7 के ज़रिए इसको देखते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट 7 जो नंबर है उसका डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। तो 7 से हम इसको मैनुअली देखेंगे।
तो 7 से हम 161 को देखेंगे कि ये डिवाइड होता है कि नहीं। तो 16 को हमने लेना है, तो क्या आएगा 7 2 आर 14 आएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो नीचे आएगा 2, 1 को नीचे लाना है, तो 3 7 आर 21, तो क्या आया 23 आया। तो डियर स्टूडेंट अगेन फैक्टर ट्री मेथड है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 जो कि प्राइम नंबर है और यहाँ पर लिखेंगे 23। ओके हो गया। अब 23 को चेक करना है, तो डियर स्टूडेंट 23 को अगर हम देखें तो ये भी एक क्या है प्राइम नंबर ही है। तो जब यहाँ पर प्राइम नंबर आ जाए और यहाँ पर प्राइम नंबर आ जाए तो हमने वहाँ पर क्या करना है स्टॉप करना है कि तमाम नंबर ऑलरेडी क्या हैं प्राइम नंबर तो ही हैं और हमें प्राइम नंबर मालूम करने थे, तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे डियर स्टूडेंट। तो 24 15 के प्राइम नंबर क्या हैं हमारे पास 3 हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 हैं, मल्टीप्लाई बाई ये 7 है, मल्टीप्लाई बाई 23 है। ओके स्टूडेंट, अब ये हैं प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर्स किसके इस नंबर के। अब हमने इसको क्या करना है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास कितने नंबर हैं 1 एक 3 है, दूसरा 5 है, तीसरा 7 है और चौथा 23 है। तो डियर स्टूडेंट 3 जो है वो कितनी बार रिपीट हुआ है सिर्फ एक बार, तो ऊपर लिखेंगे पावर में 1। 5 कितनी बार रिपीट हुआ है सिर्फ एक बार, तो ऊपर पावर में लिखेंगे 1। 7 कितनी बार 1 टाइम्स और 23 भी 1 टाइम। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है इंडेक्स नोटेशन है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट ओके डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 3 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नंबर हमें दिए गए हैं जो कि इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में है। अब हमने इन नंबरों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 6, इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है। तो 2 की पावर 6 को हमने किस फॉर्म में लिखना है इंडेक्स सॉरी एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये क्या है, ये होता है बेस, इसको बेस कहते हैं। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या पावर। तो डियर स्टूडेंट हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि बेस हमें क्या बताता है, बेस हमें ये बताता है कि नंबर कौन सा है 2 है 3 है 5 है या 6 है या कोई भी और नंबर। और ये एक्सपोनेंट या पावर हमें ये बताता है कि वो नंबर जो भी नंबर है वो कितनी बार क्या हुआ है रिपीट हुआ है या कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस केस में बेस हमें ये बताता है कि ये नंबर क्या है 2 है, सही है नंबर है 2। और ये पावर हमें ये बताएं जो कि ये नंबर क्या है 2 जो नंबर है ये 6 टाइम्स किया हुआ है मल्टीप्लाई या रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, नंबर क्या है 2 है और कितनी बार रिपीट हुआ है या मल्टीप्लाई हुआ है 6 टाइम। तो मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 बार हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 3 बार, मल्टीप्लाई बाई 2 4 बार, मल्टीप्लाई बाई 2 5 बार, मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये कितनी बार हो गया 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है 2 की पावर 6 का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो 2 की पावर 6 का एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में भी हम एक पार्ट सॉल्व करेंगे। तो हमें पहला पार्ट जो दिए गए हैं क्वेश्चन 4 ये कहते हैं कि ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए गए हैं ये नंबर इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो पहले जो पार्ट है वो क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हमें दिए गए 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। और इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में क्या होता है बेस भी होता है और एक्सपोनेंट या पावर भी। तो बेस में क्या होता है, बेस में ये होता है कि ये नंबर है क्या कौन सा नंबर है। तो हमारे पास बेस में क्या आएगा 5 आएगा। अब 5 कितनी टाइम्स क्या हुआ है रिपीट हुआ है 1 2 3 टाइम, तो पावर में आएगा 3। सही है, एक नंबर है 5 जो कि 3 टाइम्स क्या हुआ है रिपीट हुआ है, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। ओके, अगर क्वेश्चन पार्ट 2 को देखें बी में, तो ये इसको किस तरह लिखेंगे, क्या है एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर है 5, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। अब 2 कितनी बार रिपीट हुआ है 1 2, तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स। और 5 कितनी टाइम रिपीट हुआ है 1 2 3 4 4 टाइम, तो यहाँ पर आएगा 4। तो डियर स्टूडेंट ये क्या है इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है।